आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बिहार असेंबली इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन की सियासी जमातों को सख्त हिदायत। इंतखाबी मुहिम में AI और मसनूई मवाद के गलत इस्तेमाल पर कसा जाएगा शिकंजा। बिहार में इंतखाबी मुहिम उरूज पर। अमित शाह की आज यके बाद दीगरे 3 रैलियां। नीतीश, तेजस्वी और चिराग पासवान समेत दीगर लीडरान भी भरपूर तरीके से चला रहे हैं इंतखाबी मुहिम। अमेरिका ने कोलंबिया के सदर पर लगाई पाबंदी। ट्रंप ने पेट्रो को करार दिया गैर कानूनी मंशियात का रहनुमा। पेट्रो ने तमाम इल्जामात की तरदीद की। नहाए खाए के साथ आज से छठ महापर्व का आगाज। बिहार समेत मुल्क भर में सजे घाट, गूंजने लगे छठी मैया के गीत। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे सीरीज का आखिरी मैच आज। सीरीज हारने वाली टीम इंडिया कर सकती है कुछ बड़ी तब्दीली। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। बिहार असेंबली इंतखाबात के दरमियान इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। कमीशन ने कहा है कि सियासी जमातें अपने इंतखाबी मुहिम में मसनूई ज़हानत यानी AI के जरिए बनाई गई या तब्दील की गई वीडियोज़, ऑडियोज़ और तस्वीर का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि डीप फेक और AI पर मबनी गलत मालूमात जमहूरियत के लिए संगीन खतरा है। कमीशन ने कहा है कि किसी भी AI से तैयार करदा या तब्दील शुदा मवाद पर वाज़ेह तौर पर लेबल लगा हुआ होना चाहिए, जैसे कि AI जनरेटेड या सिंथेटिक कंटेंट, जिससे ये जाहिर होता है कि मवाद मसनूई तौर पर तख्लीक किया गया है। इस किस्म के मवाद के जिम्मेदार जमात या शख्स का नाम भी वाज़ेह तौर पर दर्ज होना चाहिए। किसी शख्स की शनाख्त, आवाज़ या तस्वीर का उनकी रजामंदी के बगैर गलत इस्तेमाल ममनू है। अगर ऐसा कोई मवाद पोस्ट किया जाए तो उसे 3 घंटे के अंदर हटाना ज़रूरी है। सियासी जमातों को AI से तैयार करदा तमाम मवाद का रिकॉर्ड रखना होगा ताकि ज़रूरत पड़ने पर इलेक्शन कमीशन इसकी तस्दीक कर सके। ये एडवाइजरी इंतखाबी अमल में शफाफियत और इंसाफ को बरकरार रखने के लिए मई 2024 और जनवरी 2025 में जारी करदा रहनुमा खतूत के बाद ज़्यादा संजीदगी के साथ जारी की गई है। इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों से अपील की है कि वो इन हदायत पर सख्ती से अमल करें ताकि राय दहिंदगान का एतमाद बरकरार रहे और इंतखाबात का इनकाद मुनसिफाना तरीके से हो सके। ये एडवाइजरी कमीशन ने आइन के आर्टिकल 324 के तहत अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए जारी की है। बिहार असेंबली इंतखाबात में इस बार कुल 2616 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। 6 नवंबर को 121 नशिस्तों के लिए वोटिंग होगी, जिसमें 1314 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि दूसरे मरहले में 122 नशिस्तों के लिए 1302 उम्मीदवार मैदान में होंगे। दूसरे मरहले के लिए वोटिंग 11 नवंबर को होगी और नताइज का ऐलान 14 नवंबर को किया जाएगा। बीजेपी के स्टार कंपीनर और मरकजी वजीर अमित शाह आज बिहार में अपनी भरपूर इंतखाबी मुहिम जारी रखेंगे। वो खगड़िया, मुंगेर और नालंदा में रैलियों से खिताब करेंगे। उनकी पहली रैली खगड़िया के जननायक करपुरी ठाकुर मैदान में मुनक़िद होगी, जहां वो अलोली, खगड़िया और बेलदौर और परहता इलाकों के लिए इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। JDU ने खगड़िया ज़िले की अलवली असेंबली सीट पर रामचंद्र सदा को मैदान में उतारा है। NDA के उम्मीदवार बबलू कुमार मंडल खगड़िया सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके बाद वो मुंगेर में एक अवामी रैली करेंगे और तारापुर, मुंगेर, जमालपुर और सूर्यागढ़ा असेंबली हलकों में वोटरों से NDA की हिमायत करने की अपील करेंगे। शाह की तीसरी अवामी रैली आज नालंदा के श्रम कल्याण मैदान में मुनक़िद होगी। इससे पहले शाह ने कल सीवान और बक्सर में बड़ी रैलियों से खिताब करते हुए महागठबंधन पर सख्त हमला किया। बिहार के वजीर आला और जनता दल यूनाइटेड के सदर नीतीश कुमार आज डुमराव में जलसाए आम करेंगे। नीतीश इस वक्त इंतखाबी मुहिम चलाने और अपनी हुकूमत की कामयाबियों को उजागर करने में मसरूफ हैं। वो डुमराव के लोगों से अपनी पार्टी के उम्मीदवार राहुल कुमार को वोट देने की अपील करेंगे।
बिहार में अपोजिशन और आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव आज खगड़िया में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। आज वो खगड़िया जिले के गोगरी, संसारपुर, अलौली और ब्रह्मपुर में महागठबंधन के उम्मीदवारों की हिमायत में जलसा आम करेंगे। तेजस्वी यादव गोगरी के भगवान हाई स्कूल ग्राउंड में पहला अवामी जलसा करेंगे। इसके बाद वो संसारपुर खेल मैदान में दूसरा जलसा आम करेंगे। तीसरा जलसा आम हाया स्कूल ग्राउंड अलौली में होगा। इसके बाद वो शाहपुर ब्लॉक के लाडोलेरा मिडल स्कूल ग्राउंड में जलसा आम करेंगे। और भारत के नायब सदर सीपी राधाकृष्णन सेशंस की हुकूमत की दावत पर 26 और 27 अक्टूबर 2025 तक जमहूरिया सेशंस का दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान नायब सदर राधाकृष्णन सेशंस के नौ मुंतखब सदर डॉक्टर पैट्रिक हार्मेनी की हलफ बर्दारी की तकरीब में हुकूमत हिंद की नुमाइंदगी करेंगे। नायब सदर डॉक्टर हार्मेनी को भारत की नेक ख्वाहिशात पेश करेंगे और दोनों ममालिक के दरमियान देरीना, करीबी और भरोसेमंद ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए भारत के अज़्म का इजहार करेंगे। सेशंस भारत के विजन, ओशियन और ग्लोबल साउथ के तई भारत की वाबस्तगी में कलीदी शराकतदार है। इस दौरे को भारत और सेशंस के दरमियान ताउन और शराकतदारी को मज़ीद गहरा करने के समत में एक अहम कदम समझा जा रहा है। वज़ीर तिजारत पीयूष गोयल ने बर्लिन में कहा कि भारत तिजारती मुआहदों में उजलत से काम नहीं लेगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि भारत किसी भी तिजारती शराकतदार की ऐसी शराइत तस्लीम नहीं करेगा जो उसे किसी दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात बरकरार रखने से रोकती हों। पीयूष गोयल ने तिजारती मुआहदों पर भारत के मौक़िफ़ को वाज़ेह किया। उन्होंने कहा कि तिजारती मुआहदे एतमाद की बुनियाद पर होते हैं। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा कौमी मफाद की बुनियाद पर फैसले करता है। और सूरज की पूजा का अजीम त्यौहार छठ आज से शुरू हो रहा है। पूजा का पहला दिन नहाए खाए के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है नहाना और खाना। नहाए खाए एक तरह से पाकीज़गी के अमल का आगाज़ है। इस दिन अक़ीदतमंद सूरज निकलने से पहले गुस्ल करते हैं और मिट्टी के नए बर्तनों में चने की दाल, कद्दू की सब्ज़ी और चावल का प्रसाद तैयार करते हैं। इस खाने को सात्विक कहा जाता है। नहाए खाए की रस्म को सूरज देवता और छठी मैया की पूजा की तैयारी के तौर पर देखा जाता है। ओडिशा हुकूमत ने खलीज बंगाल में मुमकिना तूफ़ान के पेश नज़र तमाम ज़िले इंतज़ामिया और महकमों को पीर तक हाई अलर्ट पर रखा है। महसूलात और कुदरती आफात के बंदोबस्त के वज़ीर सुरेश पुजारी ने भुवनेश्वर में बताया कि कुदरती आफत से निपटने के लिए काफ़ी इमदादी साजो सामान का बंदोबस्त किया गया है और तमाम ज़िला कलेक्टरों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूब मगरबी खलीज बंगाल में आज मुमकिना तूफ़ान का मगरब शुमाल मगरब की तरफ बढ़ने और जुनूब मशरक़ और इससे मुल्हक़ा वस्ती खलीज बंगाल में कम दबाव वाले इलाके में शिद्दत इख्तियार करने का इम्कान है। ये कल तक गहरे दबाव में और पीर तक जुनूब मगरब और मुल्हक़ा मगरबी वस्ती खलीज बंगाल में एक तूफ़ान में तब्दील हो जाएगा। महकमा मौसमियात ने पीर से उड़ीसा के कई अजला में शदीद बारिश की पेशगोई की है। भारतीय कोस्ट गार्ड ने गोवा शिप यार्ड लिमिटेड में 2 जदीद तरीन तेज़ कश्ती जहाज़ ICG अजीत और अपराजित को शामिल किया है। वज़ारत दिफा ने कहा कि जहाज़ 8 देसी साख्ता तेज़ कश्ती जहाज़ों की सीरीज़ में 7वें और 8वें हैं। तकरीबन 320 टन वज़नी ये दोनों बहरी जहाज़ जदीद तर्ज की बहरी टेक्नोलॉजी की सलाहियतों के हामिल हैं। ये माहीगिरी के तहफ़्फ़ुज़, साहिली गश्त, इंसदाद स्मगलिंग, इंसदाद बहरी क़ज़्ज़ाक़ी और तलाश और बचाव की कार्रवाइयों समेत मुख्तलिफ मिशन का किरदार अदा करने की भी सलाहियत रखते हैं। शुमारियात और प्रोग्राम के निफाज की वजारत ने इंडियन टेस्टिकल इंस्टीट्यूट बिल 2025 के मुसव्वदे पर तबसरे या तजावीज़ जमा करने की आखिरी तारीख में तोसी का ऐलान किया है। अब तजावीज़ 3 नवंबर तक जमा कराई जा सकती हैं। मुसव्वदा वजारत की वेबसाइट पर दस्तयाब है और तजावीज़ वजारत के ईमेल पर भेजी जा सकती हैं। इस बिल का मकसद भारतीय शुमारियाती इंस्टीट्यूट की इदारा जाती हैसियत को एक रजिस्टर्ड सोसाइटी से एक कानूनी इदारा में तब्दील करना है।
اور لیہ کے ڈسٹرکٹ SNM اسپتال میں ایک جدید ترین کیتھرائزیشن لیبارٹری قائم کی گئی ہے جو کامیابی سے چل رہی ہے۔ لداخ سے قلبی امراض کی معیاری دیکھ بھال کے لیے ملک کے دوسرے حصوں میں سفر کرنے والے دل کے مریضوں کو درپیش مسائل اور چیلنجز سے نمٹنے میں اب کافی سہولتیں حاصل ہیں۔ قومی صحت مشن کے تحت حفظان صحت کے شعبے میں یہ ایک اہم کامیابی ہے۔ کیتھ لیب کا پہلا انجیوگرافی کا طریقہ کار ایک 45 سالہ مریض پر کامیابی سے کیا گیا جو دل کے شریانوں کی بیماری میں مبتلا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ لیب میں کارڈیولوجی کے 2 اضافی کیسز کا انتظام بھی کیا گیا تھا۔ راشٹریہ ایکتا دیوس ہر سال 31 اکتوبر کو گجرات کے نرمدا ضلع کے ایکتا نگر میں منایا جاتا ہے تاکہ بھارت کے مرد آہن سردار ولبھ بھائی پٹیل کے یوم پیدائش کی یاد منائی جا سکے۔ ہمیشہ کی طرح وزیر اعظم نریندر مودی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ قابل ذکر ہے کہ رواں برس راشٹریہ ایکتا دیوس کی تقریبات شاندار اور جامع ہوں گی۔ ناظرین پیش ہے یہ خاص رپورٹ۔ مرد آہن اور مجاہد آزادی سردار ولبھ بھائی پٹیل کے 150ویں یوم پیدائش کی یاد میں اس مرتبہ کا راشٹریہ ایکتا دیوس خاص طور پر منایا جا رہا ہے۔ اس سال کی تقریبات کئی حوالوں سے منفرد ہوں گی جو اسے یادگار بنائیں گی۔ BSF کے DG دلجیت چودھری کے مطابق رواں برس کے راشٹریہ ایکتا دیوس پر پریڈ میں CRPF کے 5 شوریہ چکر جیتنے والے اور BSF کے 16 بہادری کے تمغے جیتنے والے شامل ہوں گے۔ نیز خواتین پولیس افسران اور اہلکاروں کے کردار کو بھی اجاگر کیا جائے گا۔ ایکتا پریڈ میں گجرات پولیس کا اشواروہی دستہ، ہارس کنٹینجنٹ، असम पुलिस का मोटरसाइकिल डेयर डेविल शो तथा BSF का ऊंट सवार दस्ता तथा कैमल माउंटेड बैंड विशेष आकर्षण का केंद्र होंगे। स्वदेशी नस्ल के श्वान दल रामपुर हाउंड्स और मुधोल हाउंड्स अपने कौशल का प्रदर्शन करेंगे। CISF और CRPF की महिला कर्मी मार्शल आर्ट्स और अनआर्म्ड कॉम्बैट ड्रिल्स द्वारा देश की बेटियों की शक्ति और साहस का प्रदर्शन करेंगी। परेड में NSG, NDRF, गुजरात, जम्मू कश्मीर, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, मणिपुर, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और पुडुचेरी के 10 झांकियां विविधता में एकता के भाव को साकार रूप देंगी। दलजीत चौधरी के मुताबिक वजीर आजम के लिए गार्ड ऑफ ऑनर की क़यादत एक खातून अफसर करेंगी। वहीं CISF और CRPF की खवातीन अहलकार मार्शल आर्ट्स और गैर मुसल्लह जंगी मशक़ें भी करेंगी जो भारत की बेटियों की ताकत और अपनी बहादुरी का मुजाहिरा करेंगी। इस वर्ष परेड में CRPF के 5 शौर्य चक्र विजेता और BSF के 16 वीरता पदक विजेता भी शामिल होंगे। इन वीरों ने नक्सल विरोधी अभियानों और जम्मू कश्मीर में आतंक विरोधी अभियानों में असाधारण साहस दिखाया। BSF के वीर जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर में पश्चिमी सीमा पर अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया। ताहम कौम की तरक्की में उनके नुमाया ताउन और उनकी मुनफरिद शख्सियत की वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल के यौम पैदाइश को हर बरस राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी हर साल कौमी इत्तेहाद के दिन की तकरीबात में शिरकत करते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस की तकरीबात का मकसद कौमी इत्तेहाद, हम आहंगी और हुब्बुल वतनी के जज्बे को तक़वियत देना और शहरियों को इन इक़दार को अपनाने की तरकीब देना है। अमरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और भारत के खलाई शोबे में पहले इंसानी मिशन की तैयारियों का 90% मुकम्मल हो चुका है। इसरो के सरबराह वी नारायणन ने 2027 के अवाइल में गगनयान मिशन के आगाज़ का ऐलान किया है। मुल्क में उभरती साइंस, टेक्नोलॉजी और इख्तराई कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वी नारायणन ने कहा कि गगनयान मिशन भारत को खला में इंसानों को भेजने के काबिल ममालिक के मखसूस ग्रुप में डाल देगा। उन्होंने कहा कि मदार के मॉड्यूल डिज़ाइन और माहौलियाती कंट्रोल सिस्टम जैसे निज़ाम तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। नारायण ने कहा कि एक पेचीदा मिशन है जिसके लिए बहुत सी जदीद टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। खलाबाजों को भेजने से पहले इसरो बगैर पायलट वाले 3 मिशनों की जांच करेगा, जिनमें से पहला व्योम मित्र रोबोट होगा।
भारत ने दिफाई शोबे में खुद इन्हिसारी की जानिब एक और अहम कदम उठाया है। जुमे को 4001 TH भारत टर्बो ट्रेजर 40 और 40 HTT सीरीज के पहले प्रोडक्शन तैयारी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बेंगलुरु सेंटर से कामयाबी के साथ उड़ान भरी। ये देसी ट्रेनर हवाई जहाज भारतीय फिजाइया के मुस्तकबिल के पायलटों को तरबियत देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये मुकम्मल तौर पर एरोबैटिक और साथ में टैंडम सेट और टर्बो प्रॉप हवाई जहाज है जो परवाज़ की बुनियादी तरबियत एरोनॉटिक्स और रात की परवाज़ के लिए मौजू है। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं दिल से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात के जायज़े में सबसे पहले बात कुछ ख़ास खबरों की। आपको बात बता दें कि बिहार असेंबली इंतखाबात 2025 की ये खबर है। कांग्रेस और आरजेडी की बिहार को ज़रूरत नहीं, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल अपने एक बयान में ये बात कही। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बेगूसराय में अवाम से खिताब था। बीजेपी को वोट देने का उन्होंने मशवरा दिया है। और अब देख लेते हैं नाज़रीन अगली सुर्खी। कौमी सलामती के मुस्तकबिल के लिए तैयार मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। ये आपको बता दें कि मरकज़ी वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने कल अपने एक बयान में ये बात कही। और अब एक और सुर्खी पर नज़र डाल लेते हैं। मकबूजा फ़लस्तीन पर तामीराती काम इसराइल के लिए जुल्म अजीम होगा। और नेतन्याहू को ट्रंप की सख्त वार्निंग, नाज़ुक गज़ा जंग बंदी को मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। ये ट्रंप का नाज़रीन बयान है। और चलते चलते कुछ और ख़बरें भी देख लेते हैं। सूडान में 1,30,000 बच्चे महसूर हैं, हालात इंतहाई ख़राब हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये खबर अखबार ने छापी है। और अब एक और सुर्खी देख लेते हैं आखिर में। जंगबंदी के बावजूद अहले गज़ा के मसाइब कम ना हो सके, ये भी एक रिपोर्ट के मुताबिक अखबार ने खबर है। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब। कुछ और ख़बरें देख लेते हैं। ट्रंप इंतज़ामिया ने कोलंबिया के सदर गुस्तावो पेट्रो, उनके ख़ानदान और उनकी हुकूमत के एक रुकन पर मंशियात की आलमी तिजारत में मुलव्विस होने के इल्ज़ाम में पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। महकमा ख़जाना ने ये पाबंदियाँ सदर पेट्रो की अहलिया, उनके बेटे और कोलंबिया के वज़ीर दाखिला पर लगाई हैं। ख़जाना के वज़ीर स्कॉट बेसन ने एक बयान में कहा कि सदर पेट्रो ने मंशियात के ग्रोहों को पनपने की इजाज़त दी और इन सरगर्मियों को रोकथाम से इनकार कर दिया। इस इक़दाम ने अमरीकी सदर और कोलंबिया के पहले बाएं बाजू के रहनुमा के दरमियान तनाज़े को मज़ीद हवा दी है। कोलंबिया के सदर गुस्तावो पेट्रो ने कहा कि उन पर आयद अमरीकी पाबंदियां एक तज़ाद हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि वो कई दहाइयों से मंशियात के कारोबार से लड़ रहे हैं। अमरीका ने अब पेट्रो को उन आलमी रहनुमाओं की फहरिस्त में शामिल किया है जिन पर वो पहले ही पाबंदियां लगा चुका है। वहीं वेनेजुएला के सदर निकोलस मदुरो और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन भी इसी फहरिस्त में शामिल हैं। गुज़िश्ता रोज़ अमरीका ने पेट्रो की अहलिया, बेटे और कोलंबिया के वज़ीर दाखिला आर्मेंडो ट्री पर भी पाबंदियां आयद कर दी थी। अमेरिका का कहना है कि इन पाबंदियों का मकसद मंशियात की गैर कानूनी आलमी तिजारत से मुंसलिक अफराद पर है। इसराइली फोर्सेस ने जनूबी लेबनान में एक फ़िज़ाई हमले में हिज़्बुल्लाह के एक सीनियर कमांडर अब्बास हसन कुर्की को हलाक कर दिया है। अब्बास हसन हिज़्बुल्लाह के जनूबी महाज के हेडक्वार्टर के लॉजिस्टिक कमांडर थे। इसराइली फ़ौज ने दावा किया कि कुर्की एक अहम शख्सियत थी जो हालिया महीनों में हिज़्बुल्लाह की जंगी ताकत को दोबारा बनाने के लिए सख्त मेहनत कर रही थी। लेबनान की कौमी खबर रसाई एजेंसी ने वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा कि इसराइल ने सड़क पर एक गाड़ी पर फ़िज़ाई हमला किया जिसमें उनकी मौत हो गई। अब्बास हसन कुर्की का कत्ल हिज़्बुल्लाह धड़े की क़यादत के ख़िलाफ़ एक अहम हदफ़ी कार्रवाई को ज़ाहिर करता है।
और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इत्तेहादियों पर जोर दिया है कि वो रूस की तेल कंपनियों और तेल के ट्रेनर्स पर पाबंदी आयद करें ताकि रूस और यूक्रेन तनाज़े में रूस की फंडिंग की सलाहियत को कमज़ोर किया जा सके। लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीगर इत्तेहादी रहनुमाओं ने भी रूस पर दबाव बढ़ाने पर जोर दिया। कॉन्फ्रेंस में हॉलैंड के वज़ीर आज़म ने यूरोपीय यूनियन से रूस के खिलाफ अमेरिका की तरह के इक़दाम करने की वकालत की। नेटो के सरबराह मार्क रूटे ने कहा कि रूस पर नई अमेरिकी पाबंदियों के दबाव की वजह से पुतिन के पास अब फंड्स और फौजी ताकत खत्म हो रही है। डेनमार्क के वज़ीर आज़म मेटे फ्रेडरिक्सन ने कहा कि इत्तेहाद को क्रिसमस से कबल यूक्रेन को माली इमदाद देने पर इत्तेफाक करना चाहिए। ताहम बेल्जियम के एतराज़ के बाद यूरोपीय यूनियन ने मुंजमद रूसी असासों के खिलाफ कर्जे फराहम करने का मंसूबा मुलतवी कर दिया। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूरोपीय यूनियन के असासे जब्त करने पर सख्त रद्दअमल से खबरदार करते हुए मजीद कहा कि इन पाबंदियों से रूसी मईशत पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। यूक्रेन की हिमायत करने वाले 20 से ज़ायद यूरोपीय ममालिक ने मुश्तरका कोशिशों में आलमी मंडी से रूसी तेल और गैस की फ़रोख्त को रोकने पर इत्तेफाक किया है। ये लंदन सरबराही इजलास में किए गए मुतादिद इक़दामात में से एक है, जिसका मकसद रूस पर दबाव बढ़ाना है। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने कहा कि वो रूस की जंगी मशीन के लिए फंडिंग रोक रहे हैं। हाल ही में बरतानिया और अमरीका ने रूस की सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर पाबंदियां आयद की और यूरोपीय यूनियन ने इसकी गैस की बरामदात को निशाना बनाया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की सरबराही इजलास में मौजूद थे और उन्होंने जोर देकर कहा कि इक़्तिसादी दबाव में जंग के खात्मे का वाहिद रास्ता है। ताहम सरबराह इजलास में यूक्रेन के लिए तवील फासले तक मार करने वाली मिसाइलों का ऐलान नहीं किया गया, जिनका ज़ेलेंस्की ने मुतालबा किया था। गुज़िश्ता हफ्ते अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को इशारा दिया था कि वो इन मिसाइलों की फरहमी के लिए तैयार नहीं है। रूसी सदर पुतिन ने सख्ती से खबरदार किया कि रूसी सरजमी पर हमला करने के लिए ऐसे हथियारों के इस्तेमाल का सख्त जवाब दिया जाएगा। यूक्रेन के शहर खैरसन पर रूसी गोलाबारी से 2 खवातीन हलाक और 28 शहरी जख्मी हो गए। खैरसन के आला हुक्काम ने इस हमले की इत्तला दी और इसे रूसी अफवाज का जंगी जुर्म करार दिया। इस सिलसिले में आला हुक्काम का कहना है कि हमले में कई मकानात और इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा है। खैरसन के गवर्नर ने बताया कि हमला जुमे की सुबह हुआ। आला हुक्काम का कहना था कि यह हमला जाहिर करता है कि रूस अब भी रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज का आखिरी मैच आज सिडनी में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। आखिरी खबरें मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने किसी विकेट के नुकसान के बगैर 22 रन बना लिए हैं। पर्थ और एडिलेड में खेले गए पहले 2 मैच हारने के बाद सीरीज हारने वाली भारतीय टीम सिडनी वनडे जीतने के लिए पुरअज़्म है। सिडनी में भारतीय टीम अपने 2 सबसे तजुर्बेकार बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली से बड़ी इनिंग की उम्मीद रखेगी। सिडनी वनडे रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए बहुत जज्बाती और अहम होगा। भारतीय क्रिकेट के इन 2 साबिक कप्तानों और अहम बल्लेबाजों का ये मुमकिन तौर पर आखिरी ऑस्ट्रेलियाई दौरा हो सकता है। और अब मौसम का मिजाज।
तो नाजरीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दें, आदाब।